क्या आप जानते हैं कि महाभारत के सभी योद्धाओं का अलग अलग ध्वज था। सभी अलग अलग ध्वज लगे रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पहुंचे थे। अर्जुन, भीष्म पितामह, धृष्टद्युम्न, राजा शल्य, कर्ण और कृपाचार्य आदि सभी योद्धाओं के रथ पर अलग अलग ध्वज लगा हुआ था। हम एक एक कर इन ध्वजों पर बने चिन्ह, उनके रहस्य और उनके महत्व के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत कर लीजिए, क्योंकि द कर्मा पर आपको सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी सही और सटीक जानकारियां मिलती हैं, जो पूरी तरह तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होती हैं। युद्ध रथ पर ध्वज लगाने का महत्व। प्राचीन काल में युद्ध के समय जब योद्धा रणभूमि में जाते थे तो उनके रथ पर एक विशेष ध्वज लहराता रहता था। इस ध्वज को देखते ही रथ में सवार महारथी के बारे में सैनिकों को पूरी जानकारी मिल जाती थी। यही नहीं, शत्रु सेना को भी उस महारथी के बारे में पता चल जाता था। महाभारत काल में युद्ध के दौरान नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता था। युद्ध नियम के अनुसार कोई महारथी योद्धा एक साधारण सैनिक पर वार नहीं कर सकता था। सभी अपने समकक्ष योद्धा के साथ ही युद्ध करते थे, इसलिए सबके पास एक विशेष प्रकार का ध्वज या झंडा होता था जिससे उसे पहचानना आसान हो जाता था। महाभारत के महारथियों के ध्वज। अब हम आपको एक एक कर महाभारत के महारथियों के ध्वजों के बारे में विस्तार से बताएंगे। अर्जुन का ध्वज। तो सबसे पहले बात करते हैं महाभारत के महान और सबसे प्रसिद्ध योद्धा अर्जुन की। अर्जुन के रथ के सारथी के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि उनके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे और अर्जुन के रथ का निर्माण स्थापत्य कला के विद्वान भगवान विश्वकर्मा ने किया था। लेकिन ये कम ही लोगों को पता है कि गांडीवधारी अर्जुन के रथ पर जो ध्वज लहराता था उसका नाम सुवर्णमय ध्वज था। उस स्वर्णमय ध्वज को देखकर सभी जान जाते थे कि धनुर्धारी अर्जुन युद्ध के मैदान में हुंकार भर रहे हैं। अर्जुन के इस स्वर्णमय ध्वज पर महाबली हनुमान जी स्वयं विराजमान थे। धर्मराज युधिष्ठिर का ध्वज। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का पालन करने वाले थे। वो जब युद्ध मैदान में किसी से युद्ध करने के लिए निकलते थे तो उनके रथ की पहचान उनके ध्वज पर नक्षत्र रूप में विराजमान चंद्रदेव से होती थी और इसी ध्वज के प्रताप से युधिष्ठिर रणभूमि में अग्नि के समान खड़े रहते थे। भीष्म पितामह का ध्वज। गंगा पुत्र भीष्म महाभारत युद्ध के शक्तिशाली और महान योद्धा थे। वो महाभारत के एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। महाभारत में वर्णन मिलता है कि भीष्म प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा सैनिकों का संहार करते थे। अब सवाल यह है कि युद्ध भूमि में इनके रथ की पहचान के लिए लगा ध्वज कैसा था। हम आपको बता दें कि भीष्म पितामह के ध्वज पर ताड़ के पत्ते और 5 तारे का चिन्ह था, जिससे दूर से ही यह पता चल जाता था कि महारथी भीष्म का रथ आ रहा है। गुरु द्रोणाचार्य का ध्वज। गुरु द्रोण ने ही पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाई थी। द्रोणाचार्य की वीरता के बारे में ऐसी उपमा दी जाती है कि भगवान शंकर भी उन्हें युद्ध में नहीं हरा सकते थे। धनुर्विद्या के इस महान विद्वान के रथ पर लगे ध्वज पर सोने की वेदी के अलावा संत का कमंडल और धनुष का चिन्ह था। अपनी इसी पहचान के साथ द्रोणाचार्य रणभूमि में कहर बरपाते थे। कृपाचार्य का ध्वज। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। उनके सामने कोई भी युद्ध करने से भय खाता था। महाभारत में वर्णन मिलता है कि इस प्रलयकारी युद्ध के दौरान बचे हुए योद्धाओं में से एक कृपाचार्य भी थे। युद्ध भूमि में इनकी पहचान रथ में लगे ध्वज पर बैल के चिन्ह से होती थी। अभिमन्यु का ध्वज। अभिमन्यु जैसे युवा वीर ने इतिहास में खुद की अपनी एक अलग जगह बनाई है। महाभारत युद्ध की चर्चा में छोटी उम्र के सबसे बड़े वीरों में पहली गिनती अभिमन्यु की होती है। अभिमन्यु के रथ के ध्वज पर पीले पत्ते वाले पेड़ का चिन्ह अंकित था। मद्र नरेश शल्य का ध्वज। राजा शल्य की वीर गाथा काफी निराली है। वो पृथ्वी के सबसे बड़े वीरों में से एक थे। महाभारत के अनुसार शल्य से जो युद्ध करता था उसकी आधी शक्ति उन्हीं में समाहित हो जाती थी। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य को कौरवों का प्रधान सेनापति बनाया गया था। शल्य ने धोखे से दुर्योधन के संसाधन का उपयोग कर लिया था, इसीलिए पांडवों के मामा होने के बावजूद उन्हें कौरव पक्ष की तरफ से युद्ध करना पड़ा।
महारथी शल्य के रथ पर लहराने वाले ध्वज पर हल्का निशान बना था, धृष्टद्युम्न का ध्वज। धृष्टद्युम्न पांडव सेना के प्रधान सेनापति थे। महाभारत में पितामह भीष्म दुर्योधन को बताते हैं कि जिस प्रकार भगवान शंकर पिनाकी धनुष से संसार का संहार करते हैं, उसी तरह धृष्टद्युम्न भी शत्रुओं का संहार करता है। पांचाल देश के राजकुमार धृष्टद्युम्न के ध्वज पर सिंह विराजमान था। कर्ण का ध्वज। महाभारत में कर्ण एकमात्र ऐसा योद्धा था जिस पर दुर्योधन पूर्ण विश्वास करता था। उस युग में कर्ण की वीरता की चर्चा चारों तरफ थी। युद्ध के मैदान में महारथी कर्ण की पहचान उसके रथ पर लगे विशेष ध्वज से होती थी, जिस पर हस्तिका श्यामाहार केतु का चिन्ह बना था। घटोत्कच का ध्वज। महाभारत में घटोत्कच की भूमिका गेम चेंजर की मानी जाती है, क्योंकि उसने अपनी जान गंवाकर महाभारत के युद्ध को एक नई दिशा दे दी थी। घटोत्कच जिस रथ में युद्ध करने जाता था, उस रथ के ध्वज पर गिद्ध का चिन्ह बना रहता था। नकुल का ध्वज। पांडवों में नकुल और सहदेव राजा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पुत्र थे, जिनसे नकुल के रथ की पहचान उसके ध्वज पर बने स्वर्ण हिरण से होती थी। लाल रंग के इस हिरण की पीठ स्वर्ण जड़ित थी। वृषसेन का ध्वज। वृषसेन अंगराज कर्ण का पुत्र था, जिसने महाभारत में कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। उसके रथ के ध्वज पर मोर का चिन्ह अंकित था। दुर्योधन का ध्वज। दुर्योधन हस्तिनापुर का युवराज भी था। उसके हट के कारण ही महाभारत का प्रलयकारी संग्राम शुरू हुआ था। दुर्योधन की ध्वज पताका पर सर्प केतु अंकित था। अश्वत्थामा का रथ। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। उसे भगवान शंकर का अंशावतार भी माना जाता है। वो वीर योद्धा होने के साथ साथ कई विषयों का ज्ञाता भी था। उसके ध्वज पर शेर के पूंछ की आकृति बनी हुई थी। जयद्रथ का ध्वज। सिंधु नरेश जयद्रथ दुर्योधन की बहन दुश्ला का पति था। वो महापराक्रमी और शूरवीर था। जयद्रथ के रथ की पहचान उसके रथ में लगे पताका पर वाराह के चिन्ह से होती थी। अभिमन्यु वध में जयद्रथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये तो बात हुई महाभारत के योद्धाओं के रथ पर लगे ध्वज की। आपको बता दें कि सनातन धर्म में प्राचीन काल से ध्वज लगाने का विशेष महत्व है। ये परंपरा आज भी विद्यमान है। लगभग सभी मंदिरों में ध्वज लगे होते हैं। कई लोग तो अपने घरों में भी ध्वज लगाते हैं। द कर्मा का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।